Assalamu alaikum जी, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के इस सेशन में हम अपकमिंग लॉ गेट टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है एट द एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी के स्टार्ट में ये टेस्ट होगा. दैट मीन्स वी स्टिल गॉट 2 months टू प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट. पासिंग मार्क्स आर स्टिल 50-100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस ऑर्डर में, क्योंकि ये लॉ गेट का जो सिलेबस है दैट इज़ क्वाइट लेंथी, हमें किस ऑर्डर में इसकी तैयारी करनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स को पहले करना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि इजीली हम 50 मार्क्स सिक्योर कर सकें. सबसे पहले तो हमें स्टार्ट करनी चाहिए इसकी तैयारी फ्रॉम द लीगल एथिक्स. अब ये इसके 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स हैं इस पोर्शन के. अब इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976. अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 41 रूल्स हैं. अगर हम उनको तैयार कर लें जो कि बहुत इजी हैं, सिर्फ 41 रूल्स को हम तैयार करेंगे, हमारे 10 मार्क्स के उसमें से क्वेश्चंस आएंगे. सबसे पहले लीगल एथिक्स से स्टार्ट करना है. हमने उन पे ज़्यादा फोकस करना है जिनमें से हमारे मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं. लीगल एथिक्स के बाद हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे. अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे. अब इसके जो सिलेबस दिया गया है, प्रीएम्बल टू आर्टिकल 40, देन उसमें आ जाता है फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वगैरह. फिर पार्लियामेंट का पोर्शन है आर्टिकल 50 टू आर्टिकल 89 एंड द लास्ट वन इज़ कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, वो आर्टिकल 175 टू आर्टिकल 212 है. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में से भी 10 क्वेश्चन आएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. लीगल एथिक्स 10 मार्क्स, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से भी 10 मार्क्स. अगर हम ये दो सब्जेक्ट्स कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे 15 में से ईज़िली हम 15 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. उसके बाद फिर हम थोड़े टफ़ सब्जेक्ट्स की तरफ अब आते हैं तो हम करेंगे सीपीसी. अब सीपीसी में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं. अब इसका जो सिलेबस दिया गया वो सीपीसी का थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है. अब इसमें प्रीएम्बल टू सेक्शन 12, देन सेक्शन 15 टू 20, सेक्शन 47, सेक्शन 75, 96, 104, 115 एंड सेक्शन 151. अब ऑर्डर्स जो हैं इसमें, ऑर्डर्स 1, देन ऑर्डर 6 टू 9, ऑर्डर 39, देन ऑर्डर 41 एंड ऑर्डर 43. ये सीपीसी का सिलेबस है. इसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं. तो तीसरे नंबर पे हम सीपीसी करेंगे. अब सीपीसी की अगर हम इन सारे इतना इस सिलेबस जो दिया गया है लॉ गेट का, अगर हम इसको तैयार कर लेंगे तो इजीली हम 10 to 15 मार्क्स यहाँ पे से स्कोर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन हमें करना चाहिए क्यूएसओ. अब क्यूएसओ कानून शहादत ऑर्डर, इसमें 166 आर्टिकल्स हैं और ये पूरा क्यूएसओ सिलेबस में है लॉ गेट के, और इसके मार्क्स भी 20 है, यानी 20 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे. वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम इसकी तैयारी करेंगे तो 10 तो हम इजीली ले सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है पीपीसी. अब पीपीसी में सिर्फ 5 चैप्टर है. अब चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 16, चैप्टर 16A एंड चैप्टर 17, 5 चैप्टर हैं पीपीसी के सिर्फ, और इसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं. क्यूएसओ के बाद सीपीसी, और नेक्स्ट वन इज़ हम करेंगे सीआरपीसी. अब सीआरपीसी में इसका सीआरपीसी का सिलेबस काफ़ी लेंथी दिया गया है. इसमें 11 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं और 10 मार्क्स इसमें से आने हैं. ऊपर से हमने ये यहाँ से स्टार्ट करना है, लीगल एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, क्यूएसओ, देन पीपीसी, देन सीआरपीसी. अगर हम इनमें से वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर अपने नंबर काउंट करें तो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एथिक्स में से 20 में से हम इजीली 15 स्कोर कर सकते हैं. उसके बाद सीपीसी में 20 में से हम अगर वर्स्ट केस सिनेरियो पे जाएं तो हम 10 तो ले ही सकते हैं. 15 + 10 25 यहाँ से होते हैं. क्यूएसओ 20 है. अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो पे देखें तो हम 10 स्कोर करते हैं. 10 यहाँ से ले लें, 15, 10, 25 + 10 35. अब पीपीसी और सीआरपीसी, अगर ये 20 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आने, अगर हम 10 भी ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे 50 मार्क्स 45 हो जाते हैं.
अब उसके बाद आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे। अब यहाँ पे सिर्फ 5 इसके मार्क्स हैं और 8 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो कि बहुत इजी हैं। अगर हम उनको कर लेते हैं तो 3-4 तो हम इजीली उनमें से ले सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट वन हमें करना चाहिए यूएन चार्टर एंड आईसीजे। अब यूएन चार्टर काफ़ी लेंथी है इसमें से, और आईसीजे का स्टैचूट है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे 5 नंबर रखे गए हैं। सो अब ये इसीलिए मैंने एंड पे रखे हैं क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है और मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। और लास्ट पे इंग्लिश एंड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, अब यहाँ पे से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने हैं। सो अगर हम इस ऑर्डर में तैयारी करें, अपनी प्रिपरेशन करें इस टेस्ट की, तो ईज़िली हम 50 to 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर तो हमने सेट कर लिया है, बट इसकी तैयारी करनी कहाँ से है। देखें, 3 अक्टूबर को भी जो लास्ट लॉग एट का टेस्ट हुआ है उसमें भी उन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, जिन्होंने बेयर एक्ट से पढ़ा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो जहाँ से मर्ज़ी से क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको अटैम्प्ट कर लोगे। लेकिन जिन्होंने अगर सिर्फ वो गाइड्स जो मिल रही हैं, बुक्स बनाई हुई हैं एमसीक्यूज़ की, आप सिर्फ वो एमसीक्यूज़ ही पढ़ के चले जाते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। ये क्या, इस बात की क्या गारंटी है कि जो उस बुक में एमसीक्यूज़ हैं जो आपने तैयार की हैं वो ही पेपर में आने हैं? ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। और लास्ट टेस्ट में यही हुआ है, जिन्होंने सिर्फ उन बुक्स से एमसीक्यूज़ तैयार किए हुए थे वो पास नहीं कर सके उस टेस्ट को, और जिन्होंने बेयर एक्ट से पढ़ा था, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, उन्होंने ईज़िली उस टेस्ट को क्लियर किया। सो मेरी रिकमेंडेशन में सबसे पहले हमें बेयर एक्ट से ही पढ़ना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए। उसके बाद आप एमसीक्यूज़ की वो बुक्स में से अगर एमसीक्यूज़ देखना चाहते हैं सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो सेकंड नंबर पे वो बुक्स आ जाती हैं। लेकिन बेयर एक्ट स्टॉप पे है, हमने उन्हीं से पढ़ना है, फिर इजीली हम इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। यही वो ऑर्डर था जिसमें मैंने अपने लास्ट बैच को तैयारी करवाई, और अब जो करंट बैच चल रहा है मैं उनको भी इसी ऑर्डर में तैयारी करवा रहा हूँ और बेयर एक्ट से तैयारी करवा रहा हूँ। बेयर एक्ट के बाद मैं अपने क्वेश्चंस बना के उनसे टेस्ट लेता हूँ, सिर्फ उनको आइडिया देने के लिए। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिन्होंने बेयर एक्ट से रीडिंग की है और जो इस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को समझ के तैयारी कर रहे हैं कि किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, वो ईज़िली इस टेस्ट को पास कर लेंगे। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी फॉर द अपकमिंग लॉग एट टेस्ट। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।